देखिए, मेरी जितनी भी बातें हैं जो मैंने पिछले 40 सालों से कहा है, वो सारी बातें ऐसी लगेगी कि कोई पागल बोल रहा है, कोई पागल ही बोल रहा है। उसकी दिमाग खराब हो गई है, वो पागल हो गया है। तो मेरी जितनी भी बातें होगी वो सुनने वाले को ऐसा ही लगेगा, ये बोलने वाला या तो पागल है या तो दीवाना है। दो ही बातें तस्वुर में आएगी, मेरी बातों से दो ही बात समझ में आएगी। ये आदमी या तो पागल है या तो दीवाना है। उल्टी सीधी बातें करता रहता है, उल्टी सीधी बातें करता रहता है। मगर मैं उल्टी सीधी बात नहीं करता हूँ, मैं वही बात करता हूँ जो मेरे साथ हुई है, जो मेरे साथ गुजरी है, और इस रास्ते से मैं गुजरा हूँ और इस मंजिल तक मैं पहुँचा हूँ। रास्ते के बारे में भी बताता हूँ जो रास्ते पर हुई है, और मंजिल के बारे में भी बताता हूँ जो मंजिल पर होती है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बात सुनकर उस पर यकीन कर के बैठे। मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि कोई मेरी बात सुने और उस पर यकीन करे और मेरी तारीफ करे, या मुझे पागल कहे, मुझे दीवाना कहे, या कुछ भी हो सके वो मुझे कहे, क्योंकि मेरी बात से ही वो कह सकता है। मेरी बात सुनकर ही वो मेरे बारे में एक तस्वीर निकाल सकता है, एक सूरत निकाल सकता है। अब जो उसको तस्वीर निकले, जो उसको सूरत निकले, वो उसकी अपनी होगी, मेरी नहीं होगी। क्योंकि देखिए, बात यहाँ होती है कि बोलने वाला बोलता है तो वो कहाँ से बोलता है, किस पोजीशन में, किस हालत में, किस अवस्था में जाकर बोलता है। और सुनने वाला वो कहाँ से सुनता है, किस पोजीशन में, किस हालत में, किस अवस्था में सुनता है। तो बोलने वाले में और सुनने वाले में, दोनों में बहुत अंतर है। जरूरी नहीं कि बोलने वाला ही उस हालत में, उस पोजीशन में, उस स्टेज पर बैठकर बोल रहा है। क्योंकि देखिए, जो ग्रंथ शास्त्र वेद में बातें लिखी गई है, वो सारी बातें उस स्टेज पर जाकर के लिखी गई है, उस सतह पर जाकर लिखी गई है, कही गई है, कही गई है। और लिखने वाले ने लिखा है उस स्टेज पर, उस सतह पर जाकर के जो कहा गया है उसी को बगल वाले सुन करके लिखा है। कहने वाला लिखा नहीं है, कहने वाला लिख ही नहीं सकता। तो वो उस स्टेज पर जाकर के वो सिर्फ बोल ही सकता है, वो सिर्फ बोल ही सकता है, न वो लिख सकता है, न वो कुछ कर सकता है। इसलिए लिखने वाले बगल में बैठकर उस वक्त की जो बात उसके अंदर से निकलती है वो सुनकर लिखते हैं। उसके बाद उसके माने मतलब निकालते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका माने क्या हुआ। तो देखिए, आज जो दौर है, आज जो वक्त है, समय है,
जो युग है तो कलयुग, है तो कलयुग, मगर कलयुग जैसा युग नहीं जो नर करे विश्वासा। कलयुग जैसा युग नहीं जो नर करे विश्वासा। ये बहुत अच्छी युग है, ये बहुत अच्छा युग है। इसमें रिजल्ट बहुत जल्दी मिलती है, संगे संग करेंटली, संगे संग करेंटली, बाद में नहीं, बाद में नहीं, अभी अभी, अभी अभी। तो मैं जो बोल रहा हूं, ये जो बात है साइंस और अध्यात्म की, अध्यात्म जो है वो जहां तक पहुंच गई, अभी तक वहां तक साइंस की पहुंच नहीं हुई। अभी तक वहां तक साइंस की पहुंच नहीं हुई जहां तक अध्यात्म पहुंच गई है। तो वजह क्या है? साइंस वालों में और अध्यात्म वालों में, देखिए एक्सपेरिमेंट दोनों ही करते हैं, एक्सपेरिमेंट दोनों ही करते हैं, मगर साइंस वाले क्या करते हैं कि मशीन से एक्सपेरिमेंट करते और वो दोषों पर एक्सपेरिमेंट करते। उनका एक लेबोरेटरी होती है, एक प्रयोगशाला होता है, उनके बहुत से साधन, बहुत से सिस्टम होते हैं, जिसकी वजह से वो रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये मशीन से करते हैं, बगैर मशीन के नहीं कर सकते, मशीन का सहारा लेते। इनके लिए बहुत से बड़े लेबोरेटरी चाहिए, प्रयोगशाला चाहिए और बहुत सारे सामान चाहिए। किसी एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ेगी, तब ये एक्सपेरिमेंट कर सकते। साइंस वालों में क्या है और अध्यात्म वालों में क्या है कि अध्यात्म वाले जो हैं वो अपने बॉडी को, अपने जिस्म को प्रयोगशाला बनाते हैं, अपने बॉडी, अपने जिस्म को प्रयोगशाला बनाते हैं, लेबोरेटरी बनाते हैं। और बनाते नहीं है, ये बनी बनाई है, इसमें सब कुछ है, जाचे खांडे सही अचे ब्रह्मांडे। इसीलिए अध्यात्म बड़ी जल्दी सफल हो जाते हैं, अध्यात्म जो है बहुत जल्द सफल हो जाते हैं, क्योंकि इनको बनी बनाई हर चीज मिल जाती है, बनानी नहीं पड़ती है। और साइंस वालों को इजाद करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। तो आविष्कार, चमत्कार, इजाद जो होती है, देखने में लगता है कि तो जादू की तरह होती है, मगर ये पहले वो चीज़ मौजूद है, उसको खींच कर सामने लाई जाती है। अभी अभी करेंटली संगे संग भी हो सकती है और होती भी है और हुई भी है। ये चमत्कार में है, करिश्मा में है, इसी को आविष्कार कहा जाता है। तो आविष्कार और चमत्कार, तो बड़े पहले जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, वो जंगलों में, पहाड़ों पर, गुफाओं में चले जाते थे। उनके पास क्या होता था? घर द्वार छोड़ करके, खाना पीना छोड़ करके, हिमालय पर जा करके, वहाँ क्या है? प्रयोगशाला है। शहरा में जा करके, वहाँ क्या है? प्रयोगशाला है।
गुफा में जा करके वहाँ क्या है, प्रयोगशाला है? नहीं। कहीं पर कोई लेबोरेटरी, कहीं पर कोई प्रयोगशाला नहीं है। मगर ये लोग के अंदर एक नशा होती थी, एक खोज होता था, एक प्यास होती थी, और ये संसार छोड़कर निकल जाते थे, हिमालय पर चले जाते थे, गुफा में चले जाते थे, सेराओं में चले जाते थे, और वहां जाकर के क्या करते थे, क्या करते थे? वहां जाकर के वो कुछ साधना करते थे, कुछ तपस्या करते थे, और साधना करके, तपस्या करके, ध्यान करके, मुराकबा करके वो अपने शरीर के अंदर, अपने जिस्म के अंदर खोज करते थे, अपने शरीर के अंदर, अपने जिस्म के अंदर खोज करते थे। और इस तरह से वो खोज लेते थे, अपने शरीर के अंदर, अपने जिस्म के अंदर खोज लेते थे, और पा भी लेते थे। तो वो ऋषि मुनि, देखने में क्या लगता है कि उनके पास कोई प्रयोगशाला नहीं, कोई लेबोरेटरी नहीं, केवल शरीर है, सिर्फ जिस्म है। और ये जिस्म हाड़ मांस की हड्डी गोश्त की है, ये जिस्म हाड़ मांस की हड्डी गोश्त की है। काट कर देखेंगे तो इसमें दिल है, दिमाग है, कलेजी, फेफड़ा है, अतड़ी पचौनी है, नस है, हड्डी है, चर्बी है, चमड़ी है, आँख है, नाक है, कान है, दांत है, जुबान है, ये सब आपको दिखाई देगी इस तरह से काट छांट कर देखेंगे तो। मगर इसे अगर ध्यान से देखेंगे, साधना से, तपस्या से देखेंगे, ध्यान से, साधना से, तपस्या से देखेंगे, समाधि में जाकर देखेंगे, तो अब जो चीज नजर आएगी, अब जो हकीकत नजर आएगी, जो राज खुलने लगेगी, आप सोच नहीं सकेंगे, आप सोच नहीं सकेंगे। हालांकि इसमें बहुत कठिनाई है और बहुत मजा भी है। कठिनाई तो है, मजा भी है, दोनों ही चीजें, दोनों चीजें। जितनी कठिनाई उतनी मजा है, और उतनी ही नशा भी है, उतनी शक्ति, उतनी पावर, उतनी एनर्जी भी है। तो देखने में ये शरीर, देखने में ये जिस्म कुछ भी नहीं है, हड्डी गोश्त, हड्डी मांस, हाड़ मांस, यही तो है। मगज है बुद्धि में, मगर ये सारे शरीर के अंदर, ये सारी बॉडी के अंदर हड्डी गोश्त, चर्बी, चमड़ी, रक्त, खून, और ये तो पानी से भरी हुई है, 90% पानी है, और सब पानी से बनी हुई 90% पानी है। 10% ही कुछ और चीज है, मगर पूरी की पूरी 90% पानी ही पानी है। अब बताइए तो इस 90% पानी में क्या है? कुछ नहीं है पानी के अंदर, 90% में कुछ नहीं है। मगर जो 10% है, 90 में 10 जो है, वो जो चीज है अलग चीज है। इस 90% में हड्डी गोश्त, हाड़ मांस, मगज, दिल, कलेजी, फेफड़ा, यही सब है। आंख, नाक, कान, जुबान, दांत, उंगलियां, 206 हड्डियों का जोड़, आपको यही सब मिलेगी, यही सब मिलेगा। मगर इसके अंदर एक सोच है, एक सोच है। अब सोच है क्या? सोच का मतलब सोचने वाला सोच नहीं,
वो भी एक सोच ही है जो रात दिन सोचते हैं लोग, मगर सोचने से तो कुछ नहीं होता, सोचोगे तो नोचोगे। तो इस सोच से, जो सोचने से कुछ नहीं होगा, सोचोगे तो नोचोगे, तो मैं उस सोच की बात नहीं करता। वो सोच जो इसी के अंदर मौजूद है, अब वो सोच अगर आपके अंदर खुल जाए, उसको कहा जाता है कमल दर चक्र, जो मस्तिष्क में माथे पर क्राउन चक्र, सास चक्र, कमल दर चक्र, वो जब खुल जाएगी तो ये पूरी बॉडी, पूरी जिस्म, पूरी शरीर कोई माने नहीं रखती, कोई माने नहीं रखता। ये कीचड़ है, गंदी मिट्टी है, ये कीचड़ है, गंदी मिट्टी है, गंदी मिट्टी से बनी है, गंदी पानी से बनी है, पूरी बॉडी, पूरी जिस्म गंदगी से भरी हुई है, गलाजत से भरी हुई है, गंदी मिट्टी से बनी है, गंदी मिट्टी से बनी है। मगर कमल दर चक्र जिसको बोला जाता है, साहस चक्र जिसको बोला जाता है, क्राउन चक्र जिसको बोला जाता है, उसके बारे में ठीक ऐसे ही है जैसे कीचड़ के अंदर, कांदा के अंदर, दलदल के अंदर, जिसमें से आपको बदबू ही बदबू आएगी, दुर्गंध ही दुर्गंध आएगी, मगर उसी के अंदर से कमल निकल कर खिली हुई है। कीचड़ के अंदर, दलदल के अंदर, उसी के अंदर से कमल निकल कर खिल कर आई है। इसीलिए कमल दल चक्र कहा गया है, जो आपके सर के ऊपर, सर के तालू पर, सर के तालू पर, बुद्धि से ऊपर, मगज से ऊपर, सर के तालू पर, वो ठीक इसी तरह से जिस तरह से कमल जो है कीचड़ में खिलती है। तो कैसे कमल कीचड़ में खिल गई? चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, दुर्गंध ही दुर्गंध है, बदबू ही बदबू है, घृणा घृणा घृणा, घिनौना है, देखकर घिन लगती है। पर कितनी खूबसूरत कमल खिल गई है, कितनी सुंदर कमल खिल गई है, कितनी पवित्र पाक कमल खिल गई है। अब बस यहीं से ज्ञान शुरू होगी। अगर यहां ध्यान देंगे, यहां ध्यान देंगे तो ज्ञान की शुरुआत यहीं से होगी। कैसे इस कीचड़ के अंदर, इस दलदल के अंदर, इस बदबूदार, दुर्गंध, घिनौने, कांदे कीचड़ के अंदर इतनी सुंदर, खूबसूरत, सुगंधित कमल खिल गई। और अक्सर देखिएगा हिंदुओं के देवताओं को कोई गुलाब फूल पर बैठा हुआ नहीं है, जबकि फूलों का राजा गुलाब है। मगर कोई भी देवी देवताओं को देखेंगे तो कमल फूल पर बैठे हुए देखेंगे, कमल फूल पर। तो ये बताइए कि क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है कादे के अंदर, कीचड़ के अंदर, दुर्गंध के अंदर, बदबू के अंदर, कि उसमें कमल खिल गई, इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत, इतनी सुगंधित, इतनी खुशबूदार। क्या राज है उसके अंदर? एक तरफ कीचड़ को देखिए और दूसरी तरफ कीचड़ में खिले हुए कमल को देखिए। सेम ऐसे ही देखिए, एक तरफ कीचड़ को देखिए और उसी कीचड़ में खिले हुए कमल को देखिए, दोनों को देखिए। तो फिर यहां आइए, कांटों से भरी झाड़ी को देखिए, जिसमें कांटे ही कांटे हैं, पूरा पौधा
कांटा का है, उसमें फूल खिला है गुलाब का, जो फूलों का राजा है। अब यहाँ जरा सोचिए तो, ये बात कभी भी मत बोलिएगा ये तो खुदा की मर्जी है, ये तो खुदा का करिश्मा है, ये बोल करके आप पीछे हट जाते हैं। ये बोल करके ये तो खुदा का करिश्मा है, ये तो खुदा ने किया है, बस आप भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं। यहीं पर देखना है कैसे जिस शाख पर कांटे ही कांटे हैं, उस शाख पर एक नरम नाजुक खूबसूरत खुशबूदार गुलाब, जो फूलों का राजा है, जो फूलों का राजा है, वो कैसे उस शाख पर, उस टहनी पर, जिस पर कांटे ही कांटे, कांटे ही कांटे, कांटे ही कांटे सजे हुए, उगे हुए, और उसी पर वो कैसे इतनी खूबसूरत, इतनी खुशबूदार गुलाब खिली हुई है। आखिर क्या राज है? मगर आप कहेंगे कि अरे ये तो खुदा की बनाई हुई चीज है, इसमें राज की क्या बात है? तो बस आप दे छुड़ाए, अपना गला छुड़ाए। अब आप यहां से भागने की कोशिश में लग गए, तो अब अगर भागने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से अगर आप देखेंगे और जरा गौर करेंगे कि अरे इस शाख पर, टहनी पर कांटे ही कांटे सजे हुए हैं, कांटे ही कांटे भरे हुए हैं, फिर इस पर इतनी नरम, इतनी नाजुक, इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत, इतनी रंगीन फूल गुलाब की, जो फूलों का राजा है, वो कैसे पैदा हो गई है, वो कैसे पैदा हो गई है? तो यहाँ भी आपको ज्ञान की शुरुआत होगी। जैसे कमल को कीचड़ में देखे तो कमल के नीचे उसका जड़ कीचड़ में है, पूरा जड़ कीचड़ में है। अब वो कीचड़ से क्या चीज निचोड़ा है? कीचड़ ही में था, कीचड़ ही था, कीचड़ में ही था और कीचड़ ही था। मगर वो भी चाहता तो कीचड़ ही रह जाता, कांदा ही रह जाता, मगर वो उसमें से निकलना चाहा, वो उसमें से निकलना चाहा। तो दो तरीके थी, कीचड़ से निकलकर कीचड़ अलग हो जाती, कीचड़ से कीचड़ निकलकर अलग हो जाती। इस तरह से भी निकलना होता ना कि चलो हम कीचड़ में नहीं रहेंगे, तो एक हिस्सा कीचड़ की निकल जाएगी, जो हिस्सा चाहेगा कि हम कीचड़ में नहीं रहेंगे, तो उस वक्त वो एक हिस्सा निकल जाएगा, तो भी तो कीचड़ ही नहीं रहेगा। निकल जाएगा तो एक बड़े हिस्सा से एक छोटा हिस्सा निकल गया, नहीं हम इसमें नहीं रहेंगे, हम अलग हो जाएंगे। मगर अलग होने का मतलब क्या हुआ कि वो अभी भी कीचड़ ही है, अभी भी कीचड़ ही है। तो अलग होकर भी क्या हुआ कि जब कीचड़ था पहले और अभी भी कीचड़ ही है, तो अलग होकर भी तो अलग नहीं हो सका ना। एक बड़ा कीचड़ का हिस्सा था, उसमें से एक छोटा सा कीचड़ का हिस्सा अलग हो गया कि नहीं हम इसमें नहीं रहेंगे, अलग हो गया। अलग हो गया तो कीचड़ ही नहीं रहा, मगर वो अपने अंदर परिवर्तन लाया, बदलाव लाया, उसमें से निकला मगर कमल बन करके निकला, उसमें से निकला मगर कमल बन करके निकला। तो ये निकलना सही निकला। अब ये मुक्त हुआ और मुक्त होने के बाद एक नया रूप लेकर निकला, एक दूसरा रूप लेकर निकला। अब इस रूप से वो मुक्ति नहीं चाहेगा, जैसे कीचड़ से कीचड़ मुक्ति चाहेगा, अरे बहुत गंदा है, बहुत गलाजत है, बहुत दुर्गंध है,
इसमें से वो निकला तो कमल बन करके निकला, तो कुछ विकास कुछ तरक्की करके निकला ना, तो जड़ उसकी उसी में है और वो कमल बन करके खिल गया। ऐसे ही गुलाब जो है वो भी उसी कांटों के जात में से, उसकी जात कांटे हैं, उस कांटों की जात में से अपना जाति ही बदल दिया। और ऐसी बदला कि कांटों की वजूद से फूल के वजूद में बदल गया। वजूद ही बदल दिया पूरा का पूरा, कांटा ही फूल बन गया, कीचड़ ही कमल बन गई। ऐसे ही देखेंगे तो कोयले की खादान में कोयले ही कोयले भरे हुए चारों तरफ, मगर उसी में से कोई हीरा बन करके निकल गया। वो भी कोयला ही है, वो भी कोयला ही है, मगर वो टुकड़ा होकर के अलग होकर के कोयला होकर के नहीं निकला, मगर उसमें से अलग होकर के निकला, मगर हीरा होकर के निकला। ऐसे ही सांप के अंदर जहर है, सांप के अंदर जहर है। अब वो सांप अपने जहर को मणि बनाया, उसी सांप के अंदर के जहर मणि बना, उसकी रूपांतरण हुई, वो जहर मणि बन गया। ऐसे समुद्र में मंथन हुई, समुद्र में विष और मंथन होकर के निकली, तो उसमें से थोड़ा सा अमृत निकल गया। पूरा समुद्र विष से भरी थी, उसमें से अमृत निकल गया। जैसे दूध के अंदर सफेद दूध ही दूध है, बस दूध है, मगर इसके अंदर से घी निकल गया, दूध के अंदर से घी निकल गया। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये निकल गया, घी निकल गया दूध के अंदर से, अमृत निकल गया विष के अंदर से, हीरा निकल गया कोयले की खदान के अंदर से, कमल निकल गई कीचड़ के अंदर से, गुलाब निकल गया कांटों के अंदर से। तो ये निकलना जो है सही निकलना हुआ। मगर कोई अपना मजहब छोड़ करके निकल गया, हिंदू अगर अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में चल गया, पहले हिंदू था मुसलमान हो गया, मगर आदमी वही था जो पहले, अभी भी वही है। धर्म में बदलाव हुई है, मगर उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज भी वही आदमी है, वो धर्म बदला है, उसकी मन नहीं बदली, मिजाज नहीं बदला, आत्मा नहीं बदला, धर्म बदला है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, मगर अभी भी उसके मिजाज में चाय ही चाय है। वो चाय दुकान को देखता है तो उसको समझ में आ जाती है कि मैं अच्छा चाय बेचने वाला हूँ, अच्छा चाय बनाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ एक चीज हमने देखा है कि ये जो जिस्म है, ये जो शरीर है, ये जो मनुष्य शरीर जो है, इंसानी जिस्म जो है, इसमें बचपन और बुढ़ापा ये दोनों कोई माने नहीं रखती। बचपन और बुढ़ापा ये दोनों माने नहीं रखती, असल में जवानी माने रखती है। जवानी देखिए, बचपन में भी ज़्यादा ताकत होती है, जितने बच्चे दौड़ सकते हैं उतने बूढ़े नहीं दौड़ सकते। तो बचपन में भी कोई खास बात नहीं है, इसलिए मैं बचपन को नहीं लेता हूँ, और बुढ़ापे में भी कोई खास बात नहीं है, इसलिए मैं बुढ़ापे को भी नहीं लेता हूँ। बीच में जो जवानी है, नौजवानी है, क्योंकि मैं जिस को लेकर चला वो जवानी थी, न बचपन थी न बुढ़ापा था,
जवानी थी, नौजवानी था, 16 बरस की उम्र में, 16 बरस की उम्र में। तो इस जवानी में, नौजवानी में बात दूसरी होती है, बात दूसरी होती है। तो ये जो जवानी है, ये जो नौजवानी है, जो हर लड़की को मिलती है, हर लड़के को मिलता है, बस इसी में सब कुछ है और यही सब कुछ है, इसी में सब कुछ है और यही सब कुछ है। पूरी जिंदगी, पूरी जीवन जो है, न बचपन में है न बुढ़ापे में, जवानी में है। जवानी ही अगर नहीं है, बचपन में मर गए तो बेकार हो गया। मगर जवानी मिली और जवानी में ही अगर बीमार रह गए, रोगी रह गए, तो जवानी मिलकर भी क्या हुई। तो जवानी जो है, नौजवानी जो है, ये बहुत बड़ी दौलत, बहुत बड़ी खजाना है। अब इस दौलत को, इस खजाने को हर नौजवान लड़का, हर नौजवान लड़की कैसे खर्च करते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, कैसे खर्च करते हैं और कहाँ खर्च करते हैं। तो पूरी दुनिया में हम मजहब की बात नहीं करेंगे, धर्म की बात नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन की बात नहीं करेंगे, बॉडी की बात करेंगे, जिस्म की बात करेंगे, ह्यूमन्स बॉडी, इंसानी शरीर, मनुष्य शरीर की, इंसानी जिस्म की बात करेंगे। वो भी जो नौजवान है, जो जवान है, जवान लड़की, जवान लड़का। हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं, सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं, बौद्ध जैन, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी समाज से, किसी मुल्क से कोई भी मतलब भी नहीं है। मतलब सिर्फ नौजवानी की है, नौजवानी की है। अब इस नौजवानी में, इस जवानी में जो चीज है, जो चीज है वो बहुत बड़ी खजाना, बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी खजाना, बहुत बड़ी दौलत है। इसका एक एक सेकेंड, एक एक घड़ी, एक एक लम्हा, एक एक धड़कन, एक एक सांस बड़ी भारी कीमती खजाना है, बड़ी भारी कीमती खजाना है। मगर इसको कोई जानेगा नहीं तब कैसे होगा, इसको कोई समझेगा नहीं तो कैसे होगा, इसको कोई जानेगा नहीं, समझेगा नहीं तो कैसे होगा। अगर जान लिया, अगर जान लिया तो ये देखिए, एक ऐसी चीज है कि किसी चीज को आप जानने जाएंगे तो कुछ समय लगेगी, कुछ वक्त लगेगा, कुछ समय लगेगी, कुछ वक्त लगेगा। जैसे आप कोई काम सीखने जाए तो वक्त लगेगा, उसको सीखने में वक्त लगेगा, हर काम को सीखने में वक्त लगेगा। पढ़ाई भी मुकम्मल करने में वक्त लगता है। नर्सरी से शुरू होगी, बीकॉम में जाकर थोड़ी बहुत कंप्लीट होती है, उसके आगे भी पढ़ाई है, मगर इतना तक एक दर्जा दिया गया है, एक मकाम दी गई है, एक कंप्लीट इसको कहा गया है। तो अगर समझ में आ जाए तो ये समझ में आएगा, किसी के समझाने से नहीं, अपने समझ में आएगा, अपने से समझ में आएगा। जवानी, बस जवानी को, इसको जो समझ लिया, इसको देखिए, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और धीरे धीरे इसको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बैग अचानक एक तूफान की तरह, कयामत की तरह, आफत मुसीबत की तरह आती है जवानी। जवानी एक बहुत बड़ी तूफान की तरह, आफत की तरह, मुसीबत की तरह, कयामत की तरह, मौत की तरह, आंधी सैलाब की तरह आती है।
इतनी जोश, इतनी जुनून, इतनी जज्बात, इतने हौसले, इतनी हिम्मत इसके अंदर भरी है कि जिस्म जो है, ये बॉडी जो है, ये जिस्म जो है, ये बॉडी जो है, देखने में तो बोले ना हाड़ मांस हड्डी गोश्त, दिल कलेजी फेफड़ा खून रक्त यही सब है, मगर जब जवानी आती है तो यही जिस्म, यही बॉडी, यही हाड़ मांस, यही हड्डी गोश्त सिर्फ जवानी आने की वजह से, जवानी आ जाने की वजह से अब इतनी जोश, इतनी जुनून, इतनी जज्बात, इतने हौसले, इतनी हिम्मत आ जाती है कि कुछ भी कर गुजरने को दिल करते हैं। तो ये जवानी जो है, ये नौजवानी जो है, ये है क्या जो बचपन में, बुढ़ापे में नहीं है, जो बच्चों में, बूढ़ों में नहीं है, मगर ये जवानी ही सब कुछ है। जब तक जवानी है तब तक ही कुछ है। जितने दिन तक जवानी है उतने ही दिन तक सब कुछ है। अब इस जवानी में, इस नौजवानी में, ये तो शरीर की, ये तो बॉडी की है, तो जिस्म की है। अब ये अगर अकेली है तो कुछ भी कर नहीं सकेगी, इससे कुछ भी नहीं होगा। अकेला चना भाड़ नहीं हो सकता, तो इसको जोड़ना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब नौजवान है, जवान है और जोड़ता है सबको। तो ये जो जवान है, ये जो नौजवान है, जो जोड़ता है सबको जोड़ता है अपने से। तो जुड़ने की वजह से ये बढ़ने लगता है, ये फैलने लगता है, इसकी विकास, इसकी तरक्की होने लगती है। अब जोड़ने के लिए क्या जरूरत है? दोस्ती और मोहब्बत। बस दोस्ती और मोहब्बत, दो ही चीज है जोड़ने के लिए। आप सुने हुए कि मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। है बात सही, मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। दोस्ती भी एक से होती है, हजारों से नहीं। मगर दोस्ती एक से होती है, हजारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। तो आप रुक गए एक ही दोस्त पर, एक ही महबूब पर आप अटक गए, फंस गए, उलझ गए, उसी में बंध गए, एक दायरे में, एक हद में रह गए। अब आपको एक दोस्त के अलावा कोई और भी पसंद नहीं आएगा, एक महबूब के अलावा कोई और भी पसंद नहीं आएगा। अब जो है वो एक दोस्त है, जो है वो एक महबूब है। एक दोस्त ही लगेगा कि खुदा है, एक महबूब ही लगेगा कि खुदा है। सब कुछ खुदा ही नहीं, पूरी दुनिया। अगर वो मर जाए तो आपकी मौत, उसके बगैर आप नहीं। तो जब एक दोस्त की वजह से, एक महबूब की वजह से आपकी पूरी दुनिया है, पूरा दुनिया, इसका मतलब कि एक दोस्त में पूरी दुनिया है। एक दोस्त नहीं, पूरी दुनिया है। एक महबूब नहीं, पूरी दुनिया है। तो यहाँ तो सही है कि आपने एक दोस्त में पूरी दुनिया देख लिया, एक महबूब में पूरी दुनिया देख लिया।
देख तो लिया, देख तो लिया, मगर पूरी दुनिया से आप कट गए, पूरी दुनिया से आप कट गए। एक दोस्त को दोस्त मानकर पूरी दुनिया से अलग हो गए, एक महबूब को महबूब मानकर पूरी दुनिया से अलग हो गए, जबकि वो पूरी दुनिया है, जबकि वो पूरी दुनिया है। इसका मतलब क्या है? दोस्ती पूरी दुनिया से होती है, मोहब्बत पूरी दुनिया से होती है। दोस्ती में पूरी दुनिया होती है, मोहब्बत में पूरी दुनिया होती है, दोस्त पूरी दुनिया होता है, महबूब पूरा दुनिया होती है, यहाँ तक कि वो खुदा भी होती है, वो खुदा भी होता है। ये तो बात सही निकली ना, ये बात तो सही निकली ना। मगर आप अगर इसको इस तरह से देखें कि एक बीज जो है पूरी की पूरी जंगल है, एक बीज जो है पूरी की पूरी जंगल है, एक बीज में पूरी की पूरी जंगल दिखाई दे रही है। एक जर्रा जो है पूरी की पूरी कायनात है, एक जर्रे के अंदर पूरी कायनात दिखाई दे रही है। एक बंदा जो है पूरा का पूरा खुदा है, एक बंदे के अंदर पूरा का पूरा खुदा दिखाई दे रहा है। तो दिखाई दे रहा है, तो उसके अंदर जो दिखाई दे रहा है, जाचे खांडे से याचे ब्रह्मांडे, जो बीज में है वही जंगल में है। तो अगर बीज को बीज ही रहने देंगे और उसी में जंगल को देखते रहेंगे, बीज ही के अंदर जंगल को देखते रहेंगे, तो ये भी ठीक है। चलिए बीज के अंदर जंगल को देख रहे हैं ना, जर्रे के अंदर कायनात को देख रहे हैं ना, बंदे के अंदर खुदा को देख रहे हैं ना, ये भी ठीक है। मगर जब बीज के बाहर जो जंगल है, जर्रे के बाहर जो कायनात है, बंदे के बाहर जो खुदा है, जिसको आप एक बंदे के अंदर देख रहे हैं, जिसको आप एक बीज के अंदर देख रहे हैं, जिसको आप एक जर्रे के अंदर देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? फिल्म के पर्दे पर पूरी दुनिया को देख रहे, मोबाइल में पूरी दुनिया को देख रहे हैं मोबाइल में। तो घर में बैठ करके पूरी दुनिया को मोबाइल में देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? हकीकत देख रहे हैं कि सच देख रहे हैं? पूरी दुनिया को मोबाइल में देख रहे हैं, पूरी दुनिया को मोबाइल में देख रहे हैं, तो क्या आप पूरी दुनिया को हकीकत में सच में देख रहे हैं? या पूरी दुनिया को बाहर निकल कर देखेंगे तो हकीकत में देखेंगे, सच में देखेंगे? बाहर निकल करके, मोबाइल से बाहर निकल करके अब दुनिया को देखेंगे तो रियल में, सच में देखेंगे। मगर मोबाइल में ही रात दिन दुनिया को देखेंगे तो आप मोबाइल में पूरी दुनिया को देख रहे हैं, तो ये दुनिया की परछाई है, दुनिया के अक्स है, दुनिया के शेडो है, दुनिया के पिक्चर, दुनिया के फोटो है, दुनिया नहीं है। तो जब मोबाइल में दुनिया को देख लिए तो बाहर निकल कर दुनिया को देखेंगे तो फर्क होगा कि नहीं? जर्रे के अंदर कायनात को देखेंगे और जर्रे से बाहर निकल कर कायनात को देखेंगे तो फर्क होगा कि नहीं? बंदे के अंदर खुदा को देखेंगे और बंदे से बाहर निकल कर खुदा को देखेंगे तो फर्क होगा कि नहीं? बीज के अंदर जंगल को देखेंगे और जंगल के अंदर बाहर निकल करके जंगल को देखेंगे तो फर्क होगा कि नहीं? तो इसी तरह से अगर आप अपने भीतर, अपने अंदर डूब कर देखेंगे तो जो बाहर दिखाई दे रही है उसी को देखेंगे, जो बाहर दिखाई दे रही है उसी को देखेंगे। अब आपके भीतर जो है वो बाहर की परछाई है या जो बाहर है वो आपके भीतर की परछाई है, ये देखना पड़ेगा। कहीं आप परछाई में तो नहीं फंसे हैं, कहीं आप अक्स में तो नहीं फंसे हैं, कहीं आप शेडो में तो नहीं फंसे, क्योंकि बाहर और भीतर एक अगर है, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, न बाहर अक्स न भीतर परछाई है। बाहर भी हकीकत, भीतर भी हकीकत है, बाहर भीतर एक ही है, शेडो नहीं, परछाई नहीं, प्रतिबिंब नहीं, बीज और जंगल एक ही है।
जर्रा और कायनात एक ही है, बंदा और खुदा एक ही है, ख्वाब और हकीकत एक ही है, सपना और सच एक ही है। तब तो सही है, तब तो सही है, तब तो सही है, तब तो सही है। मगर ये बात अगर आ गई कि नहीं, अक्स और हकीकत दो है, काया और छाया दो है, तो अगर आप छाये में पड़ गए तो उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो कभी छाया पकड़ में नहीं आएगी, पकड़ लेंगे काया को तो छाया भी पकड़ में आ जाएगी। छाया को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो छाया भी पकड़ में नहीं आएगी, काया भी पकड़ में नहीं आएगी, मगर काया को पकड़ लेंगे तो काया छाया भी पकड़ में आ जाएगी। तो पकड़नी तो है, पकड़ने को टांग तो पकड़ ली मेरी लाठी। तो अगर सच को पकड़ेंगे, ईश्वर को पकड़ेंगे तो माया भी पकड़ में आ जाएगी। इसलिए हिंदू धर्म में एक बात अच्छी बोली गई है कि पहले भगवान को प्राप्त करो, ईश्वर को प्राप्त करो, परमात्मा को प्राप्त करो, पहले ये काम करो, उसके बाद संसार तुम्हारा हो जाएगा। प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये संसार उसी की न है, परमात्मा की, ईश्वर की। और तुमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, अब पूरा का पूरा संसार तुम्हारा है। परमात्मा तुम्हारा तो परमात्मा का हर चीज तुम्हारा है। एक भिखारन अगर एक राजा के लड़के से शादी कर ले, एक भिखारन अगर किसी तरह से अपने जाल में फंसा करके राजा के लड़की से शादी कर ले और सबको राजी कर ले, राजघराने को सबको राजी कर ले, तो जब ये रानी बन जाएगी तो जो राजा का है सब इसका होगा कि नहीं? जो राजा का है वो सब इसका होगा कि नहीं? तो इसी तरह से अगर सत्य को प्राप्त कर लेते हैं तो माया को प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो संसार को प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसी का तो माया है, और जिसका माया है वो हमारा है, हम उसको प्राप्त कर लिए, उसको हासिल कर लिए। तो यहाँ देखिए, मैं रोज ही एक बात बोलता हूँ कि मैं कितना बता सकता हूँ आपको, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा में चाहकर भी नहीं बता सकता, चाहकर भी नहीं बता सकता। और मैं हमेशा यही करता हूँ, एक ही वीडियो में हम पूरी बात शुरू और आखिर समेट देता हूँ, जबकि एक कतरा में समुद्र आ जा सकता है, एक जर्रा में कायनात आ सकता है, एक बंदे में खुदा आ सकता है, एक शब्द, एक लफ्ज में सारी बात आ सकती है, और कुछ न कहने पर भी सब कुछ कहा जा सकता है, बिना कुछ कहे सब कुछ कहा जा सकता है। मगर किससे, ये भी तो देखना पड़ेगा। बिना कुछ कहे सब कुछ किसी ने कह दिया। आज कोई प्यार से दिल की बातें कह गया, आज कोई प्यार से दिल की बातें कह गया, कुछ न कहते हुए भी सब कुछ किसी ने कह गया, कुछ न कहते हुए भी सब कुछ किसी ने कह गया, आज कोई प्यार से दिल की बातें कह गया, कुछ न कहते हुए भी सब कुछ किसी ने कह गया। तो ये बताइए, कुछ भी नहीं कहा और सब कुछ कह दिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा, बिना कहे, बिना कहे। तो एक बात है, इस बात को झूठ नहीं कहा गया है, इंसान के अंदर वो भाषा, वो जुबान है, एक ही झटके में सब कुछ बोल लेता है और उसको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती।
बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, सब कुछ बोल देता है एक ही झटके में, फिर कुछ बोलने की जरूरत नहीं, फिर कुछ बोलने की जरूरत नहीं। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं एक ही झटके में, तो कह सकता हूं। इतनी करने की जरूरत नहीं, इतनी बकने की जरूरत नहीं, इतनी बताने की जरूरत नहीं, सब एक है। एक झटके में मैंने कहा ना, सब एक है। अब इसके आगे कुछ कहना नहीं है, सब एक है, सब एक ही है, दो नहीं है, दो नहीं है, दो नहीं है, सब एक ही है, सब एक ही है। बात खत्म हो गई। अब कहेंगे कैसे है सब एक? चांद कहीं और, सूरज कहीं और, जमीन कहीं और, आसमान कहीं और, दरिया कहीं और, समुंदर कहीं और, पहाड़ कहीं और, पेड़ कहीं और, सब अलग 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 है, सब दूर 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 है। फिर एक कैसे है? एक कैसे है? आसान है कहना और समझना भी। आपके सर से पांव तक, पैर से सर कितना दूर है, पैर के तालू से सर का तालू कितना दूर है, बीच में क्या क्या है? आंख देखने की चीज है, कान सुनने की चीज है, नाक सूंघने की चीज है, जुबान बोलने की चीज है, मुंह खाने की चीज है, पेशाब का रास्ता पेशाब करने की चीज है, पैखाना का रास्ता पैखाना करने की चीज है, हाथ करने की चीज है, पांव चलने की चीज है, दिमाग सोचने की चीज है, दिल धड़कने की चीज है। खून अलग चीज है, पसीना अलग चीज है, आंसू अलग चीज है। खून, पसीना, आंसू अलग चीज है, पसीना अलग चीज है, आंसू अलग चीज है। आंसू और पसीना दोनों पानी की तरह बहती है, पानी की तरह निकलती है। आंख से आंसू और जिस्म से पसीना, तो आंसू निकलती है वो भी पानी की तरह, पसीना निकलती है वो भी पानी की तरह। आंसू अलग चीज है, पसीना अलग चीज है। अब आंसू में दुख भरी आंसू, गम के आंसू और खुशी के आंसू। बेटी की विदाई होती है, बाप रोता है, बेटी रोती है। कैसे रोती है? बेटी की विदाई होती है, बाप रोता है, बेटी रोती है। अब इस रोने को क्या कहिएगा? तकलीफ है, दुख है, मुसीबत है, गम है कि खुशी है? बाप को खुशी है कि बेटी अपने ससुराल जा रही है, बेटी को खुशी है कि मैं ससुराल जा रहा हूं। वहां खुशी भी है ससुराल जाने की, और वहां दर्द भी है नैहर छोड़ने की। नैहर से जाने की दर्द, ससुराल में जाने की खुशी, और दोनों की एक ही आंसू है, दोनों में एक ही आंसू, एक ही वक्त दोनों चीजें। इधर नैहर छोड़ रही है, पूरी जिंदगी जो नैहर में थी, मैके में थी, इसको छोड़ रही है, और उधर ससुराल को पा रही है। उधर ससुराल को पाने की, ससुराल में जाने की खुशी यहाँ है, और यहाँ नैहर को, मैके को छोड़ने की दर्द भी है।
तो आंसू में दोनों चीज है, आंसू में दोनों चीज है। यह आंसू मेरे दिल की पुकार है। तो आंसू में दोनों चीजें, मगर वही आंसू अगर जनाजा उठ रही है, जनाजे को सजा धजा कर उठाया जा रहा है, तो बेटी बाप के लिए रो रही है, बाप बेटी के लिए रो रही है। बेटी मर गई, उसकी जनाजा जा रही है तो भी बाप रो रहा है। बाप मर गए, उसका जनाजा जा रहा है, बेटी रो रही है। समझ में आ जाता है ना, यहाँ मरने के आंसू है, यहाँ गम के आंसू है, मगर डोली जा रही है, बाप रो रहा है, बेटी रो रही है। यहाँ समझ में आ जाता है ना, क्या खुशी के आंसू है। तो खुशी की आंसू, गम की आंसू एक नहीं होती, एक नहीं होती, एक नहीं होती, मगर आंसू देखने में एक लगती है, पानी की तरह, देखने में एक लगती है पानी की तरह, मगर खुशी के आंसू, गम के आंसू में जमीन आसमान का फर्क है। मगर देखने में एक जैसी होगी। तो इसी तरह से देखिए, पहले ऋषि मुनि इसी शरीर को, इसी जिस्म को पाकर के मनुष्य शरीर, मानव चोला, बड़ी भाग मनुष्य तन पावा, बड़ी भाग मनुष्य तन पावा। तो इस मनुष्य तन, मनुष्य जीवन, इंसानी जिस्म, इंसानी जिंदगी, और इसमें जवानी, इसमें जवानी, इसमें जवानी। अब इसी पूरी जवानी को, पूरी जवानी को कहीं जाकर के गुफा में, कहीं जाकर के पहाड़ पर, कहीं जाकर के जंगल में पूरी जवानी को लगाया, पूरी जवानी को लगाया। उसके पास कोई प्रयोगशाला नहीं, उसके पास कोई लेबोरेटरी नहीं, मगर वो चीज हासिल कर लिया जो साइंस वालों के पास नहीं है। उतने बड़े प्रयोगशाला में, उतने बड़े लेबोरेटरी में, उतने फार्मूले उनके पास होने के बाद भी, उतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी उनकी पहुंच अभी वहां तक नहीं हुई, उनकी पहुंच अभी तक वहां पर तक नहीं हुई। मगर जो आध्यात्मिकता के तरफ चले, जो रूहानियत के तरफ चले, जो रूह से सफ़र किए, आत्मा से सफ़र किए, वो वहां तक पहुंच गए जहां अब कोई सीमा बाकी नहीं, कोई हद बाकी नहीं, हद से आगे अब कोई हद नहीं, कोई सीमा नहीं। तो साइंस भी जा रही है, वहीं पर पहुंच रही है, और अध्यात्म भी जा रहा है, वहीं पर पहुंच रहा है, और दोनों को एक ही चीज मिल रही है, दोनों को एक ही चीज मिल रहा है, मगर फर्क खो जाता है, फर्क हो जाता है। साइंस के हाथ में क्या लगती है और अध्यात्म के हाथ में क्या लगता है? लगता तो दोनों को हाथ में, साइंस के हाथ में भी खुदा लगता है और अध्यात्म के हाथ में भी खुदा लगता है। तो आपको मैं बता दूं, शादी करके, ब्याह करके, बीवी बना करके आप घर में लाए, वो आपकी पत्नी बन गई, वो आपकी बीवी बन गई। शादी करके, ब्याह करके पत्नी बना कर लाए, वो आपकी बीवी है, वो आपकी पत्नी है, वो आपकी वाइफ है। मगर जो उससे प्रेम करता है, जो उससे मोहब्बत करता है, उसके लिए वो क्या है? आपकी बीवी, आपकी वाइफ, आपकी पत्नी आपके लिए बीवी है, वाइफ है, पत्नी है। आपके बाप आपके लिए बहू है, आपके भाई के लिए भौजाई है, आपके माँ बाप के लिए बहू और आपके भाई के लिए भौजाई है।
आपके लिए बीवी है। माँ बाप को बहू मिली, भाई को भौजाई मिला और आपको बीवी मिली, तीनों को मिला, चौथा इसमें है ही नहीं, चौथा इसमें है ही नहीं। माँ बाप है, बहू मिली, भाई बहन है, भौजाई मिली, और आप हैं, आपको बीवी मिली। मगर जो इससे मोहब्बत करता था, इश्क करता था, प्रेम करता था, उसको क्या मिला? उसको क्या मिला? मोहब्बत करके, प्रेम करके, इश्क करके क्या मिला उसको? आपने तो उठा कर लाया, शादी करके, ब्याह करके। आपने तो उठा करके लाया, शादी करके, ब्याह करके, बीवी बना करके, पत्नी बना करके, वाइफ बना करके। आपको बीवी मिली, पत्नी मिली, वाइफ मिली, मगर जिसने उससे प्रेम किया, जिसने उससे मोहब्बत की, जिसने उससे इश्क किया, उससे पूछिए तो उसने क्या पाया? प्रेम करके, मोहब्बत करके, इश्क करके आपने क्या पाया? उसे शादी करके, ब्याह करके आपको क्या मिला? उसको क्या मिला? उसको उसकी मोहब्बत मिली, प्रेम मिला, आपको नहीं मिला, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने अपना सारा प्रेम उड़ेल दिया, एक ही झटके में, एक ही नजर में दिल दे दिया, सब कुछ दे दिया, पूरी दुनिया दे दिया। अब आपके पास लाश, हाड़मास, बस आपके पास लाश, आपके पास हाड़मास है। उसकी डोली उठी आपकी नजर में, उससे पूछिए उसकी जनाजा उठी है उसकी नजर में, वो उसी दिन, उसी वक्त वो मर गई। जिस दिन, जिस वक्त उसकी रिश्ता आपसे लगी, निकाह आपसे हुई, शादी आपसे हुई, डोला उठा, तो आपके नज़र में डोली, उसके नज़र में जनाजा, आपके नज़र में बीवी, उसके नज़र में लाश। तो इसी तरह से है साइंस और अध्यात्म की बात। खुदा उसको मिलता है जो खुदा को साइंसी हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके नहीं, खोज करके, रिसर्च करके नहीं, उसको तोड़ ममोड़ करके, निचोड़ करके नहीं, बल्कि उसको प्रेम करके, मोहब्बत करके, इश्क करके पाता है। तो खुदा उसी को मिलता है जो खुदा से मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, इश्क करता है, खुदा के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, खुदा के साथ छेड़छाड़ नहीं करता। और खुदा उसी को मिलेगा जिन प्रेम कियो तिन्हीं पर उपाय हो, जिसने मोहब्बत की उसने खुदा को पाया। और किसी को भी खुदा नहीं मिलेगा, पूरी गारंटी है। साइंस चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, उसके हाथ माया लगेगी, ईश्वर नहीं। कहाँ तक पहुंची है साइंस? अभी तक चांद तक, अभी पूरी कायनात बाकी है, पूरी ब्रह्मांड बाकी है। और अभी तक साइंस कीड़े की तरह रेंग रही है, कीड़े की तरह रेंग रही है। कहां तक पहुंची? एक जमीन से उठकर चांद तक। और मोहब्बत, इश्क, प्रेम एक छलांग में 16 तबक का सफर तय किया, 16 तबक को पार कर दिया एक छलांग में। एक छलांग में 16 तबक का सफर तय कर लिया। 16 तबक
पार कर लिया, पलक झपकने से पहले 16 तपक का सफर तय कर लिया। गति देखिए प्रेम में, स्पीड देखिए मोहब्बत में, रफ्तार देखिए इश्क में। और एक चीज है, मोहब्बत की तो कोई वजूद नहीं है, प्रेम की तो कोई आकार नहीं है, इश्क की तो कोई जिस्म नहीं है। ये तो एक भावना है, ये तो एक जज्बा है। अब एक तरफ सोच, एक तरफ जज्बा, एक तरफ सोच, एक तरफ भावना। अब देखिए, सोच अलग चीज है, इश्क अलग चीज है। इश्क सोच नहीं है, जज्बा है। मोहब्बत सोच नहीं है, जज्बा है। इसलिए मोहब्बत बदल देती है सोच को, सोच बदलती नहीं मोहब्बत को। मोहब्बत बदल देती है सोच को, सोच बदलती नहीं मोहब्बत को। मोहब्बत बदल देती है सोच को, इतनी मजबूर कर देती है कि सोच बदल जाती है, मगर मोहब्बत नहीं बदलती। मोहब्बत कभी बदली नहीं, कहीं बदली नहीं। मोहब्बत में कभी बदलाव आया नहीं। मोहब्बत में कभी बदलाव आया नहीं। मोहब्बत कभी बदला नहीं। आज भी मोहब्बत एक है, आज भी प्रेम एक है। इसकी स्वाद, इसकी लज्जत, इसकी दर्द, इसकी कसक, इसकी खलिश एक ही है, एक ही है, एक ही है। इसकी खुशबू, इसकी महक एक ही है, जरा भी बदली नहीं। जो सबसे पहले मोहब्बत किया वो भी, जो सबसे बाद में मोहब्बत करेगा वो भी वही चीज पाएगा, एक ही चीज पाएगा। जो सबसे पहले किया मोहब्बत और जो सबसे बाद में करेगा मोहब्बत, कोई भेद नहीं होगा मोहब्बत में, कोई फर्क नहीं होगा मोहब्बत में। पहले भी वही, बाद में भी वही। जो पहले किया वो भी, जो बाद में किया वो भी। मोहब्बत में फर्क नहीं बता सकेगा कि तुम बहुत पहले किए, मैं बहुत बाद में किया, तुमने बहुत रस ले लिया, मैंने बचा कुचा लिया। नहीं नहीं, जो पहले किया वो भी पूरा, जो बाद में करेगा वो भी पूरा। अब इसी पर जरा हमको बताइए तो, कि जो मोहब्बत पहले पहल किया, जो शुरू शुरू में किया, उसने मोहब्बत को पूरा का पूरा पा लिया, पूरा का पूरा पी लिया। फिर बचा क्या? फिर बचा क्या? तो फिर कोई और मोहब्बत नहीं करता, फिर और कोई प्रेम नहीं करता, क्योंकि पूरा का पूरा मोहब्बत पी लिया, पूरा का पूरा मोहब्बत पा लिया। अब तो कोई मोहब्बत नहीं करेगा, मगर जो लास्ट में किया मोहब्बत, जो बाद में किया मोहब्बत, वो भी वही मोहब्बत पाया, वही 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 जो उसने पाया। उसी मोहब्बत को वो भी पाया जिस मोहब्बत को उसने पाया। लैला की मोहब्बत जो मजनू को मिला, लैला मजनू की जो मोहब्बत, श्री फरहाद की जो मोहब्बत, हीर रांझा की जो मोहब्बत, सोनी मेहवाल की जो मोहब्बत, मीरा राधा कृष्ण की जो मोहब्बत, राबिया की जो मोहब्बत, क्या फर्क है मोहब्बत में? किसकी मोहब्बत में फर्क है बता सकते हैं? और मोहब्बत एक ऐसी हकीकत, एक ऐसी सच्चाई है कि खुद तो फर्क नहीं देखता, खुद में फर्क नहीं, इसलिए मोहब्बत करने वालों में भी फर्क नहीं। कृष्ण में राधा में कोई फर्क नहीं, कृष्ण में मीरा में कोई फर्क नहीं, नानक में मोहम्मद में, बुद्ध में कबीर में, सरमद में मंसूर में, शम्स तबरेज में, मीरा में, मरियम में, राबिया बसरी में,
एक ही मोहब्बत, और एक ही मोहब्बत की वजह से मरियम भी वही, मीरा भी वही, राधा भी वही, राबिया भी वही, और ये सब नारी है, ये सब औरत है। और जो मर्द है, जो पुरुष है, कृष्ण भी वही, जो राधा है, जो मीरा है, नानक भी वही, जो मरियम है, जो राबिया बसरी है। जरा भी मरियम में, राबिया बसरी में, नानक में, कबीर में फर्क नहीं। मोहब्बत में और मोहब्बत करने वालों में फर्क नहीं, कोई फर्क, कोई भेद नहीं। तो देखिए, वक्त बदल जाती है, तारीखें बदल जाती है, जमाना बदल जाता है, मुल्क के शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में जब मोहब्बत किसी इंसान का दामन थाम लेती है तो इंसान नहीं बदलता, वो इंसान नहीं बदलता, वो इंसान नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? इसलिए कि मोहब्बत नहीं बदलती। आज भी वही है मोहब्बत जो कृष्ण की थी कृष्ण के जमाने में, जो राधा की थी राधा के जमाने में। आज भी वही मोहब्बत है, आज भी वही मोहब्बत है। हम भी मिले थे कभी जमुना किनारे, राधा कृष्ण थे कभी नाम हमारे। हम भी मिले थे कभी जमुना किनारे, राधा कृष्ण थे कभी नाम हमारे। फिर वो मुरलिया, फिर वो पहलिया, फिर वही गीत रे। फिर वो मुरलिया, फिर वो पहलिया, फिर वही गीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे मीत रे। अब बताइए तो जरा, हम भी मिले थे कभी जमुना किनारे, राधा कृष्ण थे कभी नाम हमारे। एक प्रेमी, एक प्रेमिका क्या बात कर रहे हैं? हम भी मिले थे कभी जमुना किनारे, राधा कृष्ण थे कभी नाम हमारे। फिर वो मुरलिया, फिर वो पहलिया, फिर वही गीत रे। जिसको गाया कृष्ण, जिसको बजाया कृष्ण, वो गीत। जिसको गाया कृष्ण, जिसको बजाया कृष्ण, वो गीत आज गा रहा है, अभी गा रहा है। हम भी मिले थे कभी जमुना किनारे, राधा कृष्ण थे कभी नाम हमारे। फिर वो पहलिया, फिर वो मुरलिया, फिर वही गीत रे। एक ही गीत गाया, राम ने भी, कृष्ण ने भी, नानक ने भी, मोहम्मद ने भी, मीरा ने भी, राबिया ने भी, शम्स तबरेज ने भी, अनल हक ने भी, शर्मद ने भी एक ही गीत गाया। आज तक वो गीत पूरी नहीं हुई। आज तक वो गीत पूरी नहीं हुई। गाया सभी ने, गाया सभी ने, मगर किसी ने उस गीत को पूरा नहीं कर सका। किसी से वो गीत पूरी नहीं हो सकी। तो हम अगर बात करेंगे तो साइंस की बात नहीं करेंगे, साइंस वालों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि साइंस तो अभी ईश्वर की, खुदा की झूठ को ही पूरी तरह से नहीं पकड़ सके। उसकी राज को कैसे पकड़ सकेंगे? उसकी राज को कैसे पकड़ सकेंगे? तो जो प्रेम किया, जो मोहब्बत किया, जिन प्रेम की तिन्हीं पर पायो, जिसने मोहब्बत की उसी ने खुदा को पाया। तो यहाँ एक चीज है कि अगर जिंदगी में, जीवन में प्रेम नहीं हुआ तो जीवन नहीं है, जिंदगी नहीं है, आप जिंदा नहीं है, आप जीवित नहीं है।
बिना प्रेम के तो परमात्मा जिंदा नहीं, बिना मोहब्बत के तो खुदा जिंदा नहीं, बिना इश्क के तो अल्लाह जिंदा नहीं। आप कैसे जिंदा है? आप कैसे जिंदा है? पत्थर भी तो जिंदा है, पत्थर भी तो जिंदा है। जैसे पत्थर जिंदा वैसे आप जिंदा है। इसलिए मैं किसी और बात की तरफ जाता नहीं, किसी और रास्ते की तरफ जाता नहीं। आप कहेंगे कि अरे ये तो पागल है, दीवाना है, मोहब्बत किया है, काम धंधा छोड़ करके हाथ गोड़ तोड़ करके बैठ गया है, कभी कुछ किया नहीं है, बस पागल हो गया, दीवाना हो गया, मोहब्बत किया और इससे कभी कुछ हुआ नहीं, इसने कभी कुछ किया नहीं। पूरी जवानी एक बेदी पर बैठ करके, पूरी जवानी एक बेदी पर बैठ करके गुजार दिया। इसे तो कभी कुछ किया ही नहीं, इसे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। मगर मुझे बड़ी फक्र होती है, मुझे बड़ा नाज होता है कि मैंने वो काम किया है जो काम किसी से नहीं हुआ है। न शहंशाह से हुआ, न राजाओं से हुआ, न सिकंदर से हुआ, न पोरस से हुआ। मैंने वो काम किया है जो काम किसी से नहीं हुआ है, जो काम किसी से नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वो काम किया है जो काम हाथ पांव से नहीं होगा, जो शरीर से, बॉडी से, जिस्म से नहीं होगा। वो काम मैंने किया जो हाथ पांव से नहीं होगा, शरीर से, बॉडी से, जिस्म से नहीं होगा, रूह से होगी, आत्मा से होगा, रूह से होगी, आत्मा से होगा। और इसलिए मैंने रूह से, आत्मा से किया है, प्रेम किया, मोहब्बत किया है। क्योंकि मोहब्बत रूह से ही होगी, प्रेम आत्मा से ही होगी। यही एक कार्य है, यही एक कर्म है जो आत्मा से होती है, रूह से होती है, शरीर से, बॉडी से होगी नहीं, जिस्म से होगी नहीं। और ये काम परमात्मा से होती है, ये काम खुदा से होती है। ये अजीम काम है, ये अजीम काम है। ये खुदा से होती है, ये परमात्मा से होता है। इसलिए इस काम को जो करता है वो खुदा होता है, परमात्मा होता है। इस काम को करने वाला राजा नहीं होता, अमीर नहीं होता, मेहनती नहीं होता, पागल होता है, दीवाना होता है, मगर खुदा होता है, मगर खुदा होता है। मोहब्बत करने वाला, प्रेम करने वाला पागल होता है, दीवाना होता है, और इसी में वो खुदा होता है। इश्क वाले तो खुदाई भी लुटा देते हैं। ये ताज व तख्त, ये लाल और जवाहर क्या है? इश्क वाले तो खुदाई भी लुटा देते हैं। पागल है ना? ताज व तख्त के लिए राजा कितना खून बहाता है। सिकंदर ताज और तख्त के लिए कितना खून बहाया, लाल और जवाहर के लिए कितना खून बहाया। मगर इश्क वाले खुदाई भी लुटा देते, उनको खुदाई भी मिल जाती है और वो भी लुटा देते हैं। जहां ताज और तख्त के लिए, लाल और जवाहर के लिए खून बहाए जाते हैं, कत्ल किए जाते हैं, जंग किए जाते हैं, फसाद किए जाते हैं। सिकंदर ने किया और राजाओं ने भी किया, ताज और तख्त के लिए, लाल और जवाहर के लिए। मगर इश्क वाले खुदाई भी लुटा देते हैं। ये ताज और तख्त, ये लाल और जवाहर क्या है? इश्क वाले तो खुदाई भी लुटा देते हैं। मुकाबला करेंगे इश्क वाले उससे? मुकाबला कर सकेंगे? इश्क वाले तो खुदा को भी झुका देते हैं, खुदा को भी झुका देते हैं। मस्तों के बस में खुदा, भक्तों के बस में भगवान। खुदा को बेबस कर देते हैं, लाचार कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। इश्क वाले, मोहब्बत वाले, प्रेम वाले।
परमात्मा को। जिसको आप सजदा करते हैं, जिसको आप पूजा करते हैं, जिसके आगे आप झुकते हैं, उसको अपने आगे झुका देते हैं। वो झुकता है, वो झुकता है सजदे के काबिल हर वो दीवाना कि जो बन गया उस तस्वीर जाना। आप तो खुदा की सजदा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, और खुदा उसकी सजदा करता है, भगवान उसकी पूजा करता है। जो एक इंसान से मोहब्बत करता है, जो एक इंसान से प्रेम करता है। खुदा से नहीं, भगवान से नहीं, इंसान से। खुदा से मोहब्बत करने वाले, भगवान से प्रेम करने वाले बहुत बड़े होते हैं। उनका भगवान है, उनका खुदा है, उनकी महबूबा भगवान है, उनका प्रेमिका खुदा है। मगर एक इंसान से प्रेम करने वाला, एक मनुष्य से प्रेम करने वाला, जो खुदा है ही नहीं, जो भगवान है ही नहीं, उससे मोहब्बत करने वाला, उससे प्रेम करने वाला, जो जानता है कि ये खुदा नहीं है, जो जानता है कि ये भगवान नहीं है, एक मामूली इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, अंदर से खाली, बाहर से खाली, बिल्कुल ही खाली, बिल्कुल ही मामूली, और उससे मोहब्बत करता है। उसके आगे खुदा कुछ नहीं है। यादे खुदा भूल गया यादे सनम देखकर, यादे खुदा भूल गया यादे सनम देखकर। तो हमने देखा, हमें नाज है, हमें फक्र है कि हम मोहब्बत में पागल हुए, दीवाना हुए, बर्बाद हुए। मोहब्बत में पागल हुए, दीवाना हुए, बर्बाद हुए, निस्तो नाबूद हुए, खत्म हो गए, मिट गए, फना हो गए, नहीं हो गए, नहीं हो गए। मगर पलट कर देखिएगा तो हम एक नाचीज, कोई चीज नहीं, नाचीज, खाक को बुत, बुत को देवता करता इश्क। इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता इश्क। इश्क ही है जो खाक को बुत, बुत को देवता करता इश्क। इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता इश्क। इश्क खुद करता है, इश्क करने वाला इश्क नहीं करता। अजीब बात है, अजीब बात है। इश्क करता है, खुद इश्क इश्क करता है। इश्क करने वाला इश्क को बर्दाश्त करता है, मोहब्बत करने वाला मोहब्बत को बर्दाश्त करता है। बस मोहब्बत करने वाला मोहब्बत को बर्दाश्त करता है, इश्क करने वाला इश्क को बर्दाश्त करता है। इश्क तो इश्क करता है, मोहब्बत तो मोहब्बत करता है। इश्क करने वाला कुछ नहीं करता, बर्दाश्त करता है। मोहब्बत करने वाला कुछ नहीं करता, बर्दाश्त करता है। कैसे चुनता है इश्क कि हमें बर्दाश्त कर लेगा? कैसे चुनता है मोहब्बत कि हमको बर्दाश्त कर लेगा? आखिर चुनता कैसे है ये हमें बर्दाश्त कर लेगा, ये हमको बर्दाश्त कर लेगा? और जब ये हमको बर्दाश्त कर लेगा, ये हमें बर्दाश्त कर लेगा, तो इश्क उसको खुदा कर लेगा। इश्क उसको खुदा कर लेगा जो इश्क को बर्दाश्त कर लेगा। मोहब्बत उसको खुदा कर लेगा जो मोहब्बत को बर्दाश्त कर लेगा। तो आप कहेंगे कि हम ही तो कर सकते हैं बर्दाश्त, हम भी तो बर्दाश्त कर सकते, मगर नहीं। दिल लगी नहीं है, दिल की लगी, दिल की लगी, दिल लगी नहीं है। दिल लगी नहीं है, दिल की लगी, दिल की लगी एक लगी है। दिल की लगी एक लगी है, दिल लगी नहीं है। इसे दिल लगी मत समझो, ये दिल लगी नहीं है। आग की दरिया है और डूब कर जाना है।
आगे की दरिया है, डूब कर जाना है। अपनी हस्ती अपनी हाथों से खुद मिटाना है। यहाँ बनाने की कोई बात ही नहीं है। जहाँ मिटाने की बात आती है, मिटो मिटो मिटो। कुछ पाने की बात नहीं, खोने की बात आती है। लुटा दो, मिटा दो, लुटा दो अपनी दौलत, मिटा दो अपनी हस्ती। लुटा दो अपनी दौलत, मिटा दो अपनी हस्ती। वो भी एक नाचीज के लिए मामूली मामूली खाली खोखले इंसान के लिए। तो देखिए, बहुत बड़ा जिगर चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ी दिमाग चाहिए। दीवाना होने के लिए, पागल होने के लिए बहुत बड़ा जिगर, बहुत बड़ा कलेजा, बहुत बड़ा दिल, बहुत बड़ा दिमाग चाहिए। बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी हस्ती होना चाहिए, तब मोहब्बत होती है। इसको होता है। छोटी चीज थोड़ी है। जो खुदा के अंदर हुआ वो तुम्हारे अंदर होगा। जो खुदा के अंदर हुआ हलचल वो तुम्हारे अंदर होगा। जो दर्द खुदा के अंदर हुआ दर्द तुम्हारे अंदर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, दर्द में खुदा भी पागल हुआ, दीवाना हुआ, तुम भी पागल होगे, दीवाना हो जाओगे। उतना ही दर्द होगा जितना कि मोहब्बत में खुदा को हुआ है। उतना ही दर्द होगा जितना कि मोहब्बत में खुदा को हुआ है। उतना ही दर्द तुमको होगा जितना कि मोहब्बत में खुदा को हुआ है। अब जिस दर्द को खुदा ने सहा है उस दर्द को तुमने सहा है। क्या फर्क है तुम में और खुदा में? उस दर्द को खुदा ने सहा है, जिस दर्द को तुमने सहा है, दोनों के दर्द में बराबरी है। न मीरा की दर्द में कमी, न राधा के दर्द में कमी, न कृष्ण के दर्द में कमी, न नानक न मोहम्मद के दर्द में कमी, न शम्स तबरेज, न मंसूर, न अनल हक के दर्द में कमी। क्योंकि मोहब्बत में कमी नहीं तो मोहब्बत के दर्द में कमी भी नहीं। नशा में भी कमी नहीं, खुमारी में भी कमी नहीं, मजा में भी कमी नहीं, सजा में भी कमी नहीं। कोई कमो बेशी नहीं, कोई कमो बेशी नहीं, सब में बराबर है मोहब्बत। इसलिए मोहब्बत में सब बराबर है। इसमें आशिक और मासूक दोनों एक ही तस्वीर है। कौन मौला कौन बंदा है सर ये इश्क में? खुदा इश्क में नहीं, बंदा इश्क में नहीं। इश्क में ना कोई बंदा होता है ना कोई खुदा होता है। तो शरीयत में, मजहब में बंदा और खुदा होता है। ये तो समाज में बंदा और खुदा होता है। कौन बंदा कौन मौला है सर ये इश्क में? आशिक और मासूक दोनों एक ही तस्वीर है। मामूली बात है बंदा और खुदा का भेद मिटाना, बंदा और खुदा का फर्क मिटाना। एक भिखारी एक राजा का फर्क मिटाना कितना मुश्किल है। एक फकीर एक शहंशाह का फर्क मिटाना कितना मुश्किल है। और एक बंदा एक खुदा का फर्क मिटाना, एक अदना एक अजीम का फर्क मिटाना, एक क्षुद्र एक विराट का भेद मिटाना मामूली बात है क्या? मामूली बात है क्या? तो इसलिए मोहब्बत चुनता है। प्यार वो नगमा है जो अरसाज पे गाई नहीं जाती। प्यार के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। प्यार वो नगमा है जो अरसाज पे गाई नहीं जाती। ये हर साज पे नहीं गाई जाती। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाई नहीं जाती। इसकी साज ही अलग होती है, इसकी आवाज़ ही अलग होती है। कोई साज बर्दाश्त नहीं कर सकेगा प्यार के नगमे को। उसमें इतनी दर्द होती है, उसमें इतनी दर्द होती है कि साज टूट जाएगी, पूरी नहीं कर पाएगी, बीच में ही टूट जाएगी। सितार की तार टूट जाएगी, तबले की खाल टूट जाएगी,
हारमोनियम की चाल टूट जाएगी, कोई भी पूरी गीत नहीं गा पाएगी, सब बीच ही में टूट जाएगी, सब बीच ही में टूट जाएगी, सब बीच ही में डूब जाएगी, कोई पार नहीं कर पाएगी। आपकी दरिया है, डूब कर जाना है और पार हो जाना है। इसलिए उसके लिए अलग 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 हस्ती है। इसीलिए कबीर में, नानक में, मोहम्मद में, मीरा में, राबिया में, कृष्ण में, राधा में, शम्स तबरेज मीरा, शम्स तबरेज अनल हक में, मरियम में, मजनू में, लैला में, श्री में, फरहाद में, सोनी में, मेहवाल में, कोई भेद, कोई फर्क नहीं है, कोई भेद, कोई फर्क नहीं है। इसके भी मुसाफिर है, इसके भी मुसाफिर है। इस के रास्ते पर, मोहब्बत के राहों पर चलना संभल करके, जहां जो भी गया गया हाथ मल करके। न पाई किसी ने मोहब्बत की मंजिल, जरा डगमगाया तो गया हाथ मल करके। तो आज कोई मोहब्बत करने से डरता क्यों है? कोई भी लड़की, कोई भी लड़का प्रेम करने से, मोहब्बत करने से डरता क्यों? डर क्यों है? बिना भय के प्रीत नहीं, बिना भय प्रीत नहीं, बिना डर के मोहब्बत नहीं। मोहब्बत में डरता क्यों है? मोहब्बत में डर क्यों है? डर इस बात की है कि रुसवाई ना हो जाए, अब बिना रुसवाई की मंजिल नहीं। डर इस बात की है कि रुसवाई ना हो जाए, जमाने में जग हसाई ना हो जाए, मगर बिना जग हसाई के, बिना रुसवाई के मंजिल नहीं। राबिया निकाब में रहती थी, कभी कोई उसके पैर की नाखून तक नहीं देखा, इतनी छुप करके रहती थी लोगों की नजरों से, पर्दानशीन थी, पर्दानशीन थी। मगर जब इश्क की परवान चढ़ी, मोहब्बत की उड़ान भरी, प्रेम की तूफान उठी, तो उसके बुरके, उसके निकाब उड़ाकर उसे नंगा कर दिया। उसके बुरके, उसके निकाब उड़ाकर नंगा कर दिया, बीच बाजार में नचा दिया। खूब नाची, खूब नाची, खूब नाची। जो कभी बेपर्दा, बेनिकाब बाहर नहीं निकलती थी, वो पूरा बसरा में नंगा नाच नाची। बोलिए तो, पूरा बसरा में नंगा नाची। इश्क ने उसे नंगा नाचा दिया। क्यों नंगा नाचा दिया? इश्क ने खुदा को नंगा कर दिया। तो बसरा में राबिया को पर्दा में कैसे रखता? खुदा जिसके सामने बेपर्दा नंगा हो गया, वो समाज के सामने पर्दा में रहेगा। खुदा ने कहा, आज मैं खुद तेरे सामने बेपर्दा हो गया, आज तू जमाने के सामने नंगा हो जाएगी। खुदा और राबिया दोनों नंगा नाची है पूरे बसरा में। देखने वाले को सिर्फ राबिया नजर आई है, खुदा नहीं। मगर जैसे नंगा होकर राबिया नाची है, बसरा में दौड़ी है, बसरा में, ऐसे ही नंगा हो करके खुदा भी राबिया के साथ नाचा है, बसरा में दौड़ा है, बसरा में। तभी तो नाम हुआ राबिया बसरी। उसी वक्त वो मशहूर हुई जिस वक्त वो रुस्वा हुई, जिस वक्त वो नंगा हुई, जिस वक्त वो पागल हुई, जिस वक्त वो दीवाना हुई। उसी वक्त
पूरी दुनिया में मशहूर हो गई राबिया बसरी। रुसवाई के बिना मंजिल नहीं। डर इसी बात की थी कि कहीं खुदा हमें नंगा ना कर दे, मगर चली हो तुम खुदा को नंगा करने, बेपर्दा करने, खुदा से मोहब्बत करने, और वो तुम्हें पर्दे में रखेगा और खुद बेपर्दा हो जाएगा। वो तुम्हें निकाब में रखेगा और खुद नंगा हो जाएगा। बड़ी बाजार में बसरा में नंगा खुदा हो गया और नंगा राबिया हो गई। खूब नाचा खुदा, खूब नाची खुदा सबके साथ। अकेले नहीं थी वहां पर, भले ही अकेले नजर आई थी दुनिया को, मगर वहां पर उसके साथ अंग से अंग मिलाकर नाचने वाला खुदा था। देखने वाले दुनिया को राबिया नजर आई, खुदा नहीं। देखने वाले दुनिया को राबिया नंगा नजर आई, नंगा खुदा नजर नहीं आया। अकेले नाच सकती है, अकेले नाचेगी। पागल हो गई थी क्या? मोहब्बत हो गई थी, पागल नहीं हो गई थी, मोहब्बत हो गई थी। और उस वक्त उसको खुदा मिल गया था। वो खुदा को लेकर इतनी झूमी, इतनी नाची, इतनी नाची, इतनी झूमी कि कपड़ा खोलकर नंगा होकर, बेपर्दा होकर, जैसे शम्स तबरेज जब वो नाचने लगते थे तो अपने कपड़े फाड़ कर फेंक देते थे, नंगा हो जाते थे, और उसके साथ संदूक में लेकर जाते थे पोशाक। जब वो जज्ब में आते थे, जुनून में आते थे, गसी तारी होती थी, जुनून सवार होता था, इश्क सवार होता था, खुदा से बात होती थी तो नंगा खुशी के मारे नाचने लगते थे। सारा कपड़ा उतार कर फाड़ कर फेंक देते थे। बाद में उन्हें कपड़ा पहनाया जाता था। तो देखिए, बोलकर क्या करेंगे? हम तो इतना बोले, अब क्या बोल रहे? बोलकर क्या करेंगे? आप सुनकर क्या करेंगे? आपसे होगा क्या? आपसे होगा क्या? इतना बोलकर मुझे ऐसा ही लगा कि बेकार ही बोला मैंने। भैंस के आगे बीन बजाना, अंधों के सामने रोना। इतना खून जलाकर मैंने बोला, इतना जुनून में आकर मैंने बोला, इतना जज्बात में आकर के बोला, इतनी बड़ी बड़ी बात मैंने बोला, तो कभी आपको मौसर नहीं होगी किसी से सुनने की, कभी मौसर नहीं होगी सुनने की, क्योंकि कभी किसी की हिम्मत नहीं होगी बोलने की, कभी किसी की हिम्मत नहीं होगी बोलने की। मगर मैं इतनी हिम्मत से, इतनी जोश में, इतनी जुनून में आकर के मैंने बोल दिया, मगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? फर्क क्यों नहीं पड़ा? मुर्दा पर, पत्थर पर शबनम गिरे पर क्या? पत्थर पर शबनम गिरे पर क्या? मुर्दा पर आग बरसे पर क्या? पहाड़ बरसे पर क्या? अगर आप पर मेरी बात की असर हुई तो उसी वक्त समझ लिए कि आप जिंदा हैं, आपके अंदर मोहब्बत जिंदा है। बस इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपके अंदर मोहब्बत अगर मरी होगी तो जिंदा हो जाएगी। मैं मुर्दों को जिंदा करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं मोहब्बत को जिंदा करने के लिए बैठा हूँ। मैं इंसानों को जिंदा करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं खुदा को जिंदा करने के लिए बैठा हूँ। क्योंकि मेरी नज़र में मोहब्बत ही मरी है चारों तरफ, खुदा ही मरा है चारों तरफ। क्योंकि मोहब्बत को मारा गया, खुदा को मारा गया, चारों तरफ खून किया गया, कत्ल किया गया। मोहब्बत का खून, खुदा का कत्ल चारों तरफ किया गया। हर मजहब ने किया, हर समाज ने किया, हर माँ बाप ने किया। बदनामी होगी, रुसवाई होगी, मेरी बेटी से किसी को इश्क हो गई, मेरी बेटी से किसी को इश्क हो गई, बदनामी हो गई, रुसवाई हो गई। अगर माँ बाप को मोहब्बत का पता चलता, मेरी बेटी अगर होती और किसी से उसको इश्क हो जाती तो मुझे कितनी खुशी होती है मैं जानता हूँ।
इसलिए कि मैं जानता हूँ मोहब्बत को, और वो मेरी बेटी मोहब्बत करती, इश्क करती। मुझे इतनी खुशी होगी जिसका अंदाजा नहीं, क्योंकि मैं मोहब्बत को जानता हूँ। लेकिन जो लोग मोहब्बत को नहीं जानते, उनको बदनामी होती है, उनकी रुसवाई होती है, उनको खुशी नहीं होती कि मेरी बेटी मोहब्बत करती है, प्रेम करती है, इश्क करती है। उनको नहीं खुशी होती है कि मेरी बेटी मोहब्बत करती है, प्रेम करती है, इश्क करती है। उनको रुसवाई होती है, उनको बदनामी होती है। मेरी बेटी अगर होती और वो किसी से मोहब्बत करती, प्रेम करती, तो मुझे जितनी खुशी होती, कि मेरी अपनी मोहब्बत में उतनी खुशी नहीं होती जितनी कि मेरी बेटी की मोहब्बत में खुशी होती। मैं अपनी मोहब्बत में उतना खुश नहीं होता जितना कि अपनी बेटी की मोहब्बत में खुश होता है। आज मेरी बेटी ने मोहब्त की है, बाप से बढ़कर बेटी की मोहब्बत, बाप से बढ़कर बेटी की मोहब्बत, बड़ी खुशी होती। मेरी बेटी होती और वो किसी से मोहब्बत करती, किसी से प्रेम करती, बड़ी खुशी होती, बड़ी खुशी होती अगर मेरी बेटी होती और वो किसी से मोहब्बत करती, किसी से प्रेम करती। अंधा प्रेम, अंधी मोहब्बत, बिना कुछ देखे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ पहचाने, तो मुझे बड़ी खुशी होती, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मैं इसी बात पर रोज बोलता हूँ कि जो मोहब्बत दबी हुई है, जो प्रेम दबी हुई है, मरी हुई है, उसको हवा मिल जाए, चिंगारी को हवा मिल जाए और वो शोला बन जाए। चिंगारी को हवा मिल जाए और वो शोला बन जाए, मोहब्बत को हवा मिल जाए और वो खुदा बन जाए। मैं आवाज़ देता हूँ, सदा देता हूँ, पुकारता हूँ खुदा को, मोहब्बत को, जो सबके अंदर मरी हुई है, सबके अंदर मरी हुई है। मुर्दा को जिंदा करना करिश्मा है, चमत्कार है। ये पैगंबरों ने किया है, अवतारों ने किया है। मुर्दा को जिंदा करना, मोहब्बत को जिंदा करना, खुदा को जिंदा करना, ये करिश्मा से भी बढ़ करके है। और मैं वही करने के लिए इतनी ताकत लगाता हूँ, इतनी पावर, इतनी शक्ति लगाता हूँ, और इतनी जोश जुनून जज्बात में आकर के बोलता हूँ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कभी तो कभी आएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कभी तो कभी कोई आएगा, अपना मुझे बनाएगा, अपना मुझे बनाएगा। तो मैं आवाज़ देता हूँ, पुकारता हूँ उसी को, उसी को जो मोहब्बत में, प्रेम में, इश्क में खुदाई भी लुटा दे, खुदा को भी लुटा दे, खुदा को भी झुका दे, खुदाई भी लुटा दे, खुदा को भी लुटा दे, खुदा को भी झुका दे, खुदा को भी मिटा दे। अपनी तो अपनी हस्ती मिटा दे, खुदा की भी हस्ती को मिटा दे। आपको लगेगा पागल है साला, ऐसा बात बोलता है। ऐसा हो सकता है? मोहब्बत करके देखो ना, प्रेम करके देखो ना, इश्क करके देखो ना। अभी तो तुम मुर्दा हो, जिंदा कहाँ हो? अभी तो तुम मुर्दा हो, जिंदा कहाँ हो? मुर्दा हो, जिंदा कहाँ हो? तुमसे हो सकता है कहाँ से? तुमसे होगा कहाँ से? जिंदा तो हम हैं, हमसे होता है, हम करते हैं। तुम मुर्दा हो, तुमसे होगा क्या? मैं जिंदा हूं, मुझसे होता है, मैंने किया है, मैं करता हूं। तुम मुर्दों से क्या होगा? तो मुर्दों से क्या होगा? मगर इन्हीं मुर्दों में कहीं ना कोई जिंदा होगा। उसी की तलाश करता हूँ, उसी की खोज करता हूँ, उसी को आवाज देता हूँ, उसी को पुकारता हूँ, उसी चिंगारी को हवा देता हूँ। तो कहीं ना कहीं इस राख के ढेर में, इस लाख के ढेर में एक सांस चल रही होगी, एक सांस चल रही होगी।
बस उसी श्वास की तलाश है मुझे, उसी धड़कनों की तलाश है मुझे, जो अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है। तो मैं रोज आवाज देता हूँ, मोबाइल में बोलकर यूट्यूब पर छोड़ देता हूँ, मगर नौजवानी में, जवानी में मैंने बहुत चीख चीख कर पुकारा है, आवाज दिया है। किसको? किसको? मुर्दों के अंदर, लाशों के अंदर, राख के ढेर के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा जो मेरी पुकार सुनकर, आवाज सुनकर उठेगा, उठेगा, उठेगा। एक हाथी दलदल में इस कदर धंस गई थी कि उसे निकालना नामुमकिन थी, उसे निकालना नामुमकिन था। बड़ी कोशिश किया गया, नहीं निकला। तब कोई बूढ़ा महावत ने बताया कि आखिर ये हाथी करता क्या था, इसका काम क्या था, पहले ये बताओ। तो बोले ये राजा साहब का हाथी था, जंग में, लड़ाई में जाया करता था। अब ये हाथी अगर नहीं निकला तो आज के बाद राजा साहब जंग भी नहीं करेंगे। ऐसी हाथी राजा साहब के पास अब नहीं है। एक ही तो हाथी थी और एक ही तो राजा था। ये मर गया तो राजा भी मर जाएगा। जिसको बचाना, राजा को बचाना है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बोला ठीक है, कुछ नहीं करना है इसके लिए, छोड़ दो। अरे इसके अंदर बहुत ताकत है, बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है। ये खुद छलांग लगाकर निकलेगा, तुम लोग देखते रह जाओगे, दंग रह जाओगे। इस दलदल में से छलांग लगाकर निकलेगा, दिखोगे तुम। बस इसके लिए तैयार करो एक झूठी जंग का माहौल, जिसमें लगे कि जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, कत्लेआम हो रही है। बजाओ बिबिन, चारों तरफ एक झूठी ड्रामा, जैसे फिल्म वाले करते हैं, जैसे महाभारत में हुई, जैसे रामायण में हुआ, ऐसे ही झूठी ड्रामा, झूठी नाटक, चारों तरफ जंग का एक माहौल तैयार करो। इसको लगना चाहिए कि जंग शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई है। ऐसा विश्वास इसको होना चाहिए, ऐसा यकीन इसको होना चाहिए। बस ऐसा ही माहौल तैयार किया गया और उसको यकीन हो गया कि जंग शुरू हो गई है और मैं दलदल में हूं, मैं दलदल में हूं, मैं जंग के मैदान में नहीं हूं। अरे जब जंग के मैदान में नहीं मर सका तो दलदल में कैसे मरूंगा? हाथी के अंदर यह सोच पैदा हुई कि जंग के अंदर, तीरों तलवारों के तोप के अंदर मैं नहीं मर सका, मेरा एक रोआ का बाल नहीं बाका हो सका, एक दलदल में फंसकर मर जाऊंगा। इतने बड़े बड़े जंगों में, जंग में देखते हैं ना, गोले चलते, तीर चलते, तलवारें चलते, भालाएं चलते, और इतने बड़े बड़े जंगों में उस हाथी को लगा कि मैं बड़े बड़े जंग में नहीं हार मान सका, इस छोटी सी दलदल में हार मान कर बैठा हूं। बस अपने अंदर इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा पैदा किया कि वो उसमें से छलांग लगाकर बाहर आ गया। एक झटके में पहले तो नीचे डूबा, शक्ति इकट्ठा किया, ताकत इकट्ठा किया, लोग समझे कि डूब गया। ये सब माहौल देखा, ये सब माहौल सुन लिया। अब इसमें उसकी जोश, जुनून, जज्बा पैदा हुआ और वो पूरी ताकत को इकट्ठा करने में ऐसा लग गया कि वो डूब ही गया। अब ये लोग समझे कि जाए तो डूब गया, मर गया, मगर अचानक देखे कि जैसे जमीन में से पताल फोड़ करके पानी निकलती है, बाहर आ जाती है,
ऐसे ही हाथी बाहर निकल करके खड़ा हो गया, देखकर दम हो गया, अरे यार। तो उसका काम उसको याद आ गया, उसके काम उसके सामने आ गया और उसी काम के लिए वो बना था, बस वो अपने काम पर लग गया। तो इसी तरह से जिसका जो काम है, जिस काम के लिए जो बना है, वो काम उसके सामने आ जाएगा, तो मुर्दा भी होगा तो जिंदा हो जाएगा, मुर्दा भी होगा तो जिंदा हो जाएगा। जैसे आप सोए हैं, आपके कान में आवाज आने लगी, कहीं कव्वाली हो रही है, कहीं सब सत्संग हो रहा है, फंक्शन हो रही है, कहीं रज जगह हो रहा है, और आप इसके आशिक हैं, कव्वाली फंक्शन रज जगह के शौकीन है, आशिक है। आपके कानों में आवाज आ गई, आप बिस्तर पर पड़े रहेंगे? नहीं, बड़े दिन के बाद जगह मिली है जागने को, बड़े दिन के बाद फंक्शन कव्वाली मिली है सुनने को, उठेंगे, मुँह हाथ धोएंगे और चल देंगे। अब बिस्तर पर नहीं रहेंगे। कहाँ से इतनी ताकत आ गई? जो सोने की मूड में थे, नींद में, गहरी नींद में थे, क्यों आ गए बाहर? नींद से निकलकर, ख्वाब से निकलकर महफिल में क्यों आ गए? क्यों महफिल आ गए? इसलिए कि वो आपकी महफिल थी, आपकी शौक थी, आपकी हॉबी थी। वो आपको सोने नहीं देगी, ऐसे ही मरने भी नहीं देती है, ऐसे ही मरने भी नहीं देती है। इश्क मरने नहीं देती। अरे क्या मरने देगी यार? इश्क इंसान रहने नहीं देती तो मरने कहाँ से देगी? इंसान रहने नहीं देती तो मरने कहाँ से देगी? वो तो खुदा कर देती है, फिर मरने कहाँ से देगी? इश्क इंसान को इंसान बना देता है, इंतहा ये है कि खुदा बना देता है। इश्क इंसान को इंसान बना देता है, यहाँ इंतहा ये है कि खुदा बना देता है। जब खुदा बना देगा तो फिर खुदा भी कभी मरता है, खुदा भी कभी मरेगा। मौत तो ढूंढता है उस इंसान को जो खुदा बन गया। उस इंसान की तलाश में मौत भी है आज तक। तो इंसान कहाँ गया? क्योंकि हर इंसान को, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, और वो इंसान कहाँ गया? गिनती में था ना, तादाद में था ना, इंसान में था ना, इंसान था ना, उसकी भी तो मौत होगी, वो भी तो मरेगा। उस नाम का हस्ती, उस नाम की हस्ती कहाँ गया? मौत आज भी ढूंढती है उसको जो खुदा हो गया, जो खुदा हो गया। मौत आज भी ढूंढती है उसको जो बंदा से खुदा हो गया, जो इंसान से खुदा हो गया। यकीन नहीं आता मौत को, यकीन नहीं आता मौत को। एक इंसान इंसान से खुदा हो जाए, एक बंदा बंदा से खुदा हो जाए। अरे ये किसी को यकीन नहीं आता, ये किसी को यकीन नहीं आता। एक बंदा बंदा से खुदा हो जाए, एक बंदा बंदा से खुदा हो जाए, तो कितना बड़ा करिश्मा किया। इतना बड़ा तो खुदा भी नहीं कर सका जितना बड़ा कि मोहब्बत ने किया। मोहब्बत ने कितने को खुदा कर दिया। आज तक खुदा ने एक भी बंदे को खुदा नहीं किया। कैसे हम खुदा को बड़ा माने? मोहब्बत ने कितने को खुदा कर दिया, खाक को बुत, बुत को देवता कर दिया। इंतहा यह है कि बंदे को खुदा कर दिया, एक दो को नहीं, कितने को खुदा कर दिया। खुदा ने क्या किया? एक भी बंदे को खुदा नहीं किया। तो खुदा के पास क्या समर्थ, क्या ताकत, क्या पावर है? जो मोहब्बत के अंदर है, जो इश्क के अंदर है, जो प्रेम के अंदर है, खुदा के अंदर है। खुदा ने सब कुछ किया, मगर मोहब्बत ने तो
खुदा कर दिया। एक को नहीं, राम को किया, कृष्ण को किया, नानक को किया, मोहम्मद को किया, बुद्ध को किया, महावीर को किया, मीरा को किया, राबिया को किया, सरमद मंसूर सम तबरेज को किया, लैला को मजनू को किया, श्री फरहाद को किया, सोनी मेहवाल को किया, रोमियो जूलियट को किया, हर आशिक मासूक को, क्योंकि खाक को बुत, बुत को देवता किया, खाक को बुत, बुत को देवता किया। इंतहा यह है कि बंदे को खुदा किया। तो इश्क ने कितने को खुदा कर दिया? खुदा ने एक को भी खुदा नहीं किया। इसलिए इश्क के आगे खुदा नकारा है, मोहब्बत के आगे खुदा नकारा है। खुदा से वो नहीं हो सका जो मोहब्बत से हो गया, खुदा ने वो नहीं कर सका जो मोहब्बत ने कर दिया। तो जब मोहब्बत को खुदा समझ गया कि हम इतना सब कुछ किए मगर किसी को खुदा नहीं कर सके, और मोहब्बत ने हमको भी खुदा किया, और हमने जितना बनाया उसमें से न जाने कितनों को भी खुदा कर दिया। तो मोहब्बत के आगे खुदा क्या है? कुछ नहीं। प्रेम के आगे परमात्मा क्या है? कुछ नहीं। इश्क के आगे ईश्वर क्या है? कुछ नहीं। इसलिए मैं मोहब्बत को, प्रेम को, इश्क को हकीकत कहता हूँ, सच कहता हूँ, रियल कहता हूँ। बाकी सबको झूठ कहता हूँ, बाकी सबको झूठ कहता हूँ। बस मोहब्बत अगर है तो खाक भी खुदा है, राख भी खुदा है, पत्थर भी भगवान है, बुत भी खुदा है। अगर मोहब्बत नहीं है तो खुदा भी खुदा नहीं है, भगवान भी भगवान नहीं है, ईश्वर भी ईश्वर नहीं है। पहचान मोहब्बत है, किसी के होने की पहचान मोहब्बत है। अगर कोई है तो मोहब्बत है तो वो है, मोहब्बत नहीं है तो नहीं है। अपने होने का पता मोहब्बत से करना, अपने होने का पता मोहब्बत से करना। दौलत से, ताकत से, हुकूमत से, हिकमत से, इल्म से, इज्जत से, शोहरत से, नाम से कभी अपने होने का पता मत लगाना। अगर मोहब्बत है तो समझ लेना कि तुम हो, अगर मोहब्बत नहीं तो समझ लेना कि तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। क्योंकि मोहब्बत नहीं है तो खुदा भी नहीं है, तो तुम क्या हो, हम क्या हैं। अगर मोहब्बत है तो खुदा भी नहीं है, तो मोहब्बत ही खुदा है, मोहब्बत ही खुदा है। तो अपने को उस वक्त